हे गाइस, दिस इज एसएफटीसी पाठशाला और अभी हम एपेक्स सीख रहे हैं। तो मैं ऐसा मान के चल सकता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है, आप लोगों को एपेक्स सीखने में मज़ा आ रहा है। तो इसी तरह से आप वीडियोस देखते रहिए और एपेक्स सीखते रहिए। मैं कोशिश करूँगा सारी चीज़ें कवर करने की एपेक्स में, जितनी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है। सो वीडियो को देखते रहो। तो अगर मैं आज की वीडियो की बात करूं तो आज मैं बात करने वाला हूं गवर्नर लिमिट के बारे में। गवर्नर लिमिट क्या होता है और ये सेल्सफोर्स में क्यों होता है, इस विषय में बात करूंगा और किस तरीके के होते हैं। ठीक है। तो अगर सबसे पहले मैं गवर्नर लिमिट की बात करूं तो गवर्नर लिमिट क्यों बनाया गया, क्योंकि हम देखें तो जो डेवलपर्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट को बनाने के लिए या ऐप को बनाने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं और वो चीज़ें समझते नहीं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे वो कोड को ऑप्टिमाइज कर सकते थे, लेकिन जल्दी आउटपुट पाने के चक्कर में या फंक्शनैलिटी को कवर करने के चक्कर में वो क्या करते हैं कि कोड को ऑप्टिमल तरीके से नहीं लिखते हैं, कोड को जैसे तैसे लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इशू होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता है, बग्स ज़्यादा मिलते हैं। तो इसी सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कुछ गवर्नर लिमिट लाया सेल्सफोर्स वालों ने। अब मैं इसको जनरल तरीके से समझाऊं कि क्यों लाया, मतलब क्या होता है, तो मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि सपोज़ कि आप बाइक चलाते हो तो बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना ज़रूरी है। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिना हेलमेट के ही बाइक चलाते हैं। तो उससे निपटने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एक नियम लाया है कि अगर आप बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं पहनते हो देन आपका चालान कट जाएगा। तो इस डर से लोग हेलमेट पहन करके बाइक चलाने लगे। तो उसी तरीके से सेल्सफोर्स ने क्या किया कि कुछ लिमिट्स बना दिए कि अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करोगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, आपका कोड रन ही नहीं करेगा। तो आप अपना जो कोड है इसी लिमिट के अंदर में रह करके लिखो ताकि आपका कोड ऑप्टिमाइज्ड हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से आप फाइट कर सको, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से आप डील कर सको और अच्छे से अच्छे कंपोनेंट को अच्छे से अच्छे तरीके से बना सको। इसलिए उन्होंने गवर्नर लिमिट बनाया। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा गवर्नर लिमिट की। तो बहुत सारे टाइप्स है गवर्नर लिमिट की, बट मैं अभी एपेक्स को कवर कर रहा हूं। तो मैं प्री ट्रांजेक्शनल एपेक्स लिमिट्स के बारे में बात करूंगा, जहां पे एपेक्स में जो एपेक्स के कोड में जो हम लिमिट्स को लिखते हैं, मतलब लिमिट्स क्या क्या मिले, हमें क्या क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा। तो जैसा कि आप अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि मैंने इस तरीके से स्टार मार्क करके कुछ चीज़ें लिख करके रखी है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज इशूड 100। मतलब इसका मतलब क्या है, तो आप किसी एक मेथड में ज़्यादा से ज़्यादा 100 टाइम्स ही क्यूरी कर सकते हो। लाइक जो हम इस तरीके से क्यूरी करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट के लिए मैं क्यूरी कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से हम करते हैं। तो ये इस तरीके के क्यूरी हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 ही कर सकते हैं। अगर हम 101 पे जाएंगे तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा और बोलेगा कि हम ये कोड एग्जीक्यूट नहीं करने देंगे। ओके, आगे मैं बात करूँ एसओएसएल क्यूरीज की, तो वो 20 कर सकते हो आप। मैंने एसओएसएल बताया है कैसे होता है। सो एसओएसएल में आप 20 क्यूरीज कर सकते हो। डीएमएल आप 150 कर सकते हो। डीएमएल कहने का मतलब इंसर्शन, अपडेट या डिलीट। ज़्यादा से ज़्यादा आप 150 ही कर सकते हो। इसीलिए मैंने, जैसे कि अब मेरे को 200 डेटा इंसर्ट करना है, सो इसीलिए हम उस 200 डेटा को लिस्ट में ऐड करके उस लिस्ट को इंसर्ट कर देते हैं। मतलब कि डीएमएल ऑपरेशन एक ही बार होता है 200 डेटा के लिए। तो इस तरीके से कोड को ऑप्टिमाइज किया जाता है, जैसा कि मैंने करके भी दिखाया है। आप एसओक्यूएल क्यूरीज से
50,000 डेटा ही रिट्रीव कर सकते हो, मतलब कि एक बार में आपको वो 50,000 डेटा ही ला करके देगा। अगर आपने लिमिट 1 लाख का लगा दिया तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, वो बोलेगा कि नहीं मैं 50,000 ही दे सकता हूँ। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रोसेस्ड एज रिजल्ट ऑफ डीएमएल स्टेटमेंट 10,000। आप डीएमएल रिजल्ट्स के तौर पे, डीएमएल रिजल्ट स्टेटमेंट के तौर पे 10,000 डेटा गेट कर पाते हो, मतलब 10,000 रिकॉर्ड्स के रिजल्ट गेट कर पाते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने टोटल नंबर ऑफ एसक्यूएल क्वेरीज बता दिया। सिंक्रोनस में 100 लिमिट है, एसिंक्रोनस में 200 है। एसिंक्रोनस कहने का मतलब फ्यूचर मेथड, बैच क्लासेस, ये सब में आप 200 बार क्वेरीज कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स रिट्रीव, ये तो 50,000 बताया मैंने। रिजल्ट रिट्रीव, ओके, यहाँ पे एक देखो डेटा लोडर डॉट गेट क्यूरी लोकेटर है, ये एक बोल सकता हूँ मैं प्री डिफाइंड मेथड है क्यूरी करने का। वहाँ पे आप 10,000 ही डेटा गेट कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, और ये जनरली बैच एपेक्स में यूज़ होता है, आप और भी जगह पे कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं SOSL की बात करूँ तो 20 है, मैंने पहले भी बताया। टोटल नंबर ऑफ, एक सिंगल SOSL क्यूरी से आप 2,000 डेटा ही रिट्रीव कर सकते हो। मतलब अगर एक बार SOSL क्यूरी चलाया तो 2,000 डेटा, फिर से चलाया तो 2,000 डेटा, इस तरीके से कर सकते हो। डीएमएल ऑपरेशंस आप 150 कर सकते हो। उसके बाद स्टेटमेंट डॉट अप्रूवल प्रोसेस, डीएमएल स्टेटमेंट्स अप्रूवल प्रोसेस और डेटाबेस डॉट इम्पटी रिसाइकल बिन, ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड है। मैं धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। फिलहाल डीएमएल स्टेटमेंट की बात करें तो 10,000 रिजल्ट्स आप गेट कर सकते हो। आगे इन्होंने बताया कि स्टॉक डेफ्ट में आप इंसर्शन अपडेट या डिलीट स्टेटमेंट पे ट्रिगर फायर करते हो, देन आप वो 16 कर सकते हो। ट्रिगर क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा, और जो थोड़ा बहुत फैमिलियर है उनको पता होगा कि ट्रिगर क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ कॉल आउट्स, यानी कि हम एपीआई कॉल कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 कर सकते हैं, एक मेथड क्लास में 100 कर सकते हैं। और ये मैक्सिमम टाइम लेता है, मैक्सिमम टाइम लेता है 120 सेकेंड, 120 सेकेंड ये मैक्सिमम टाइम लेता है। आगे हम बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेथड विद फ्यूचर एनोटेशंस ये अलाउड करता है 50 का। आगे ये चीज़ें आपको समझ में आएगी जब मैं बताऊंगा कि क्या कहना चाह रहा है। एपेक्स जॉब्स की बात करूँ तो 50 करता है ये सिंक्रोनस में, और असिंक्रोनस में 1 करता है। ईमेल सेंड कर पाता है ये 10, और असिंक्रोनस में वैसा लिमिट नहीं है। हीप साइज की अगर बात करूँ तो 6 MB सिंक्रोनस में और 12 MB असिंक्रोनस में। CPU टाइम की बात करी जाए सर्वर से तो ये 10,000 मिली सेकेंड होता है, और यहाँ पे 60,000 मिली सेकेंड होता है। मैक्सिमम एजुकेशन टाइम की बात अगर करें ट्रांजेक्शन की, एपेक्स ट्रांजेक्शन्स की, तो 10 मिनट, और यहाँ पे कोई वैसा लिमिट है नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पुश नोटिफिकेशन मेथड की बात करें तो 10 है, यहाँ पे कुछ है नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पुश नोटिफिकेशन दैट कैन बी सेंड इन ईच पुश नोटिफिकेशन मेथड की अगर बात करें तो यहाँ पे 2000 है। सिंक्रोनस में असिंक्रोनस में लिमिट नहीं है। उसके बाद इवेंट बस पब्लिश की बात करी जाए तो ये 150 है, और इसमें कुछ है नहीं। तो ये कुछ गवर्नर लिमिट्स थे प्री ट्रांजैक्शनल एपेक्स के। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि कैसे क्या होता है। अगर कहीं पे कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करो और बताओ मेरे को कि यहाँ पे डाउट रह गया, मैं उसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं सिर्फ थ्योरेटिकली करके बता रहा हूँ। अगर प्रैक्टिकली की मैं बात करूँ तो मैंने अभी एक सिंपल सा इसका करके दिखाया था कि अगर मैंने क्यूरी 101 क्यूरी लिख दी तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। मैंने अगर अपडेट का काम या इंसर्शन का काम, आई मीन डीएमएल का काम 150 से ज़्यादा करा तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो ये सब सारी चीज़ें गवर्नर लिमिट्स के अंदर आती है सेल्सफोर्स की। तो
इस वीडियो को थोड़े ध्यान से देखना, ऊपर से नीचे तक एक बार देख लेना चीज़ें, मैं थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप देख सको सही से। अदरवाइज आप developer.salesforce.com के ऑफिशियल साइट पे जाते हो तो वहाँ पे आपको ये गवर्नर लिमिट की सारी कॉन्सेप्ट्स, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मिल जाएगी। तो अगर कहीं पे डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछो, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मतलब कैसे गवर्नर लिमिट को कैसे अवॉइड करें, मतलब कैसे हम कोशिश करें कि ज़्यादा एसक्यूएल क्यूरीज ना हो, आई मीन एसओएसएल क्यूरीज ना हो, सोकल क्यूरीज ना हो। हम कैसे अवॉइड करें कि डीएमएल ऑपरेशंस कम हो, या बाकी जितने भी चीज़ें उन्होंने लिमिट्स लगा करके रखी वो सारी चीज़ों से कैसे हम डील करें। तो सबसे पहले अपना कोड वल्कीफाई होना चाहिए। वल्कीफाई कहने का मतलब कि किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड पे, किसी स्पेसिफिक डेटा पे इस तरीके से, मतलब वल्कीफाई करना, ज़्यादा कोड को लेंदी ना करना, मैं कह सकता हूँ वो वल्कीफाई करना होता है। ओके, अवॉइड एसओक्यूएल, मतलब ये फॉर स्टेटमेंट में डीएमएल, फॉर लूप्स में डीएमएल और क्वेरीज को अवॉइड करना चाहिए, मतलब कोशिश करें कि ना ही करें। अगर आप करते हो तो वो कोड आपका फट जाएगा। मतलब कि अगर आपने लूप चला दिया, मान के चलो लूप 200 बार चल गया और उसमें क्वेरी चला दिया, तो क्वेरीज तो 200 बार हो जाएंगी, तो वो तो गवर्नर लिमिट पे, मतलब गवर्नर लिमिट के बाहर हो गया, तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। तो आप क्यूरीज बाहर करो, लूप के बाहर करो, लूप में कभी भी क्यूरी मत करना, डीएमएल भी लूप में कभी भी मत करना। वल्कीफाई अपना जो आपका जो हेल्पर मेथड है उसको भी वल्कीफाई करो, लेंदी कोड लिखने की कोशिश ना करो। कलेक्शंस का यूज़ करो। कलेक्शंस क्या होता है मैं बता चुका हूँ, सो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है कलेक्शन के बारे में तो आप वहाँ जाओ और आप सीख सकते हो। उसके बाद क्यूरीज को स्ट्रीमलिंग करने का कोशिश करो, मतलब कि क्यूरीज को एक बार करो फिर उसका यूज़ करो बार बार, कलेक्शंस के थ्रू ऐसे करके कर सकते हो आप। एफिशिएंट फॉर लूप, मतलब फॉर लूप का यूज़ उस तरीके से करो जिस तरीके से आपका कोड थोड़ा बल्कीफाई हो जाए। अगर आपका क्वेरी लार्ज डेटा सेट, मतलब कि जितना भी क्वेरीज है उसको एक सही मैनर में करने की कोशिश करो, मतलब कोशिश करो कि ज़्यादा रिकॉर्ड्स ना आए इस तरीके से। और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि मतलब नेवर मेक एनी एसक्यूएल डीएमएल ऑपरेशन इनसाइड द लूप, ऊपर भी ये चीज़ मैंने लिख करके रखा था, ये यहाँ पे भी लिख करके रखा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपने कोड को लिखो। मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा कि कैसे इन चीज़ों की ध्यान रखी जाती है, मतलब कैसे इन चीज़ों को अपने माइंड में रख के कोड लिखना है ताकि आप गवर्नर लिमिट को अवॉइड कर सको। तो आई थिंक कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। कहीं पे कुछ डाउट रहा हो तो कमेंट करके बताओ मेरे को कि ये डाउट रहा, मैं उसको क्लियर करके दूंगा आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब वीडियो में कुछ समझ आया हो, देन प्लीज़ लाइक कर दो। और कुछ समझ ना आया हो तो बताओ मेरे को, मैं चीज़ें सही से समझा पाया नहीं ये बताओ मेरे को। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं अभी बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं कि लोग LWC पे वीडियोस चाहते हैं, सो मैं बहुत जल्द LWC पे भी वीडियो लाने वाला हूँ। सो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहो, और तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।